हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टुडे जॉब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी जीडीएस नई भर्ती 2024 की 44,228 पोस्टों पर आवेदन किया है तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जीडीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट कर दी गई है। सभी राज्यों की सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा के 2 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी स्टेटों की मेरिट लिस्ट आउट कर दी गई है। उनकी इसलिए मेरिट लिस्ट रोक गई है क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की वजह से मेरिट लिस्ट को रोक दिया गया है। आज हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं और जीडीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी कब तक जारी की जाएगी इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जीडीएस का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। कितनी मेरिट लिस्ट टोटल लगने वाली है, बहुत से बच्चों को बहुत कमेंट आए हैं, सभी के आज कमेंटों का आंसर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने भी जीडीएस के फॉर्म भरे हैं तो यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सभी डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने भी जीडीएस में फॉर्म भरा है और अगर आपके 70, 80, 90% है तो, और अगर आप जीडीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएंगी, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऑफिशियल साइट पर चलकर सभी डाउट्स क्लियर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको किसी भी गूगल क्रोम में आ जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है जीडीएस। जैसे वहाँ पर आप जीडीएस सर्च करते हो तो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाती है ग्रामीण डाक सेवक की। जैसे आप उस पर क्लिक आउट करते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में मिल नहीं रहा है, हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब किस तरह से जो है मेरिट लिस्ट में नाम शो करे। और उनके पास मैसेज आ चुका है लेकिन मेरिट लिस्ट में उनको नाम शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा कैंडिडेट्स कॉर्नर, यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया था आपको किस प्रकार जीडीएस की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है। इसीलिए आप इस वीडियो में बिल्कुल भी स्किप ना कर लास्ट तक बने रहें। बाद में आप कमेंट करते हैं सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर लिख रहा होगा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है जिस भी राज्य से आपने आवेदन किया है। जैसे हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर क्लिक आउट करना लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स। इस पर जैसे आप क्लिक आउट करोगे आपकी मेरिट लिस्ट डाउनलोड होकर आ जाएगी। जैसे मेरिट लिस्ट डाउनलोड होगा तो आपको उसको ओपन करना है और यहाँ पर आपको देख रहा होगा जो पिछली साल मेरिट लिस्ट आउट की गई थी उसमें मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी शो किया गया था, लेकिन इसमें बहुत सी मेरिट लिस्टों में नाम शो नहीं कर रहा है, यानी डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है। तो इसके लिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपके पास उसका स्क्रीनशॉट या मैसेज होगा, उसको आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्च का, इसी में आपको उसको सर्च करना है। जैसे उदाहरण तौर पर हम इसको सर्च कर लेते हैं और जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1/1 और यहाँ पर आपको हाइड पर आ जा होगा, यहाँ पर आपको हाईलाइट में दिखाई दे रहा होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी में आप चेकआउट कर सकते हैं यूआरएल, यानी कि जर्नल वालों का यह सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर डिवीजन वगैरह सारी चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर उसी का नाम शो होगा जिसका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। अगर आप कोई भी गलत रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो तो उसका नाम शो नहीं होगा। यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा 0/0 और अगर आप सही रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हो और आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो वहाँ पर आपको 1/1 दिखाई देगा और हाईलाइट होकर आपके सामने नाम आ जाएगा। उसको आप चेकआउट कर सकते हैं मेरिट लिस्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट और उसके कट ऑफ के बारे में, और जिन 2 राज्यों का अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हर अपडेट टाइम पर देखने के लिए मिलती है, चाहे कितनी भी छोटी अपडेट हो या कितनी भी बड़ी अपडेट हो, सारी जानकारी आपको उसी पर रियलिस्टिक तरीके से समझाई जाती है। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपके सवालों को जवाब देते हैं जो हमें कमेंट में पूछने के लिए मिले थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको चेकआउट करने के लिए मिला होगा रिजल्ट के जारी होने के दिन से लेकर कुल 15 दिन का समय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मिलता है। यानी कि जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है उसके लिए 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। अगर आपने इन 15 दिनों में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया तो आपका मेरिट लिस्ट में से नाम कट कर दिया जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
उसके एक हफ्ते के अंदर अगली मेरिट लिस्ट आती है, यानी 15+7 यानी कि 15 दिन तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दिए जाते हैं, प्लस में 7 दिन आपकी मेरिट लिस्ट में आने में लग जाते हैं, यानी कि 21 से 22 दिन आपके एक मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं। इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं 22 दिन में आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार 12 राज्यों की लिस्ट 19 अगस्त और 9 राज्यों की लिस्ट 22 अगस्त को आई गई, यानी कि 12 राज्यों की तो लिस्ट मेरिट लिस्ट पहले ही आउट कर दी गई थी, लेकिन बचे हिंदी राज्य वालों की मेरिट लिस्ट है वो 9 राज्यों की 22 अगस्त को आई थी। यहाँ पर 3 दिन का गैप हो गया था, इसीलिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी अलग अलग डेट आपकी होने वाली है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से 2 राज्यों की लिस्ट अभी भी जारी नहीं की गई है, एक हरियाणा और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। चुनाव के वजह से ये रिजल्ट रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट अभी तक रोक दिया गया है और उनके फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी कि जो इलेक्शन होने वाला है उनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है 4 तारीख को। तो मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद ही आपको ये मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है। तो 12 राज्यों के फर्स्ट मेरिट लिस्ट यानी कि डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय 3 सितंबर तक आपको दिया गया है, यानी कि जिनकी मेरिट लिस्ट पहले आ चुकी है 12 राज्यों को, उनकी 3 सितंबर तक लास्ट डेट होने वाली है, और जिन 9-2 यानी कि 7 राज्यों को मेरिट लिस्ट पहले आई है उनके डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है वो 6 सितंबर के होने वाली है। यहाँ पर अब रिजल्ट इनके एक हफ्ते के बाद आना है, तब तक ये पता लग जाएगा कि कितने बच्चे ओरिजिनल थे और कितने फर्जी, यानी कि जैसे आपका 6 सितंबर तक लास्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलने वाला है, तो इनके एक हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा 10 या 11 तारीख को, यानी कि 10 या 11 सितंबर को आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसी में आपको पता लगेगा कि कितने बच्चे ओरिजिनल सेलेक्टेड किए गए थे, कितने रिजेक्ट किए गए थे जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे। इस बार बहुत ही सख्ती से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इसलिए अगर कोई भी बच्चा फ्रॉड तरीके से आवेदन करता है तो उसके पास FIR भी हो सकती है अगर वो वहाँ पर जाता है। अगर आपके साथी या किसी भी दोस्त ने फर्जीवाड़ा करके अप्लाई किया हो और परसेंटेज को बढ़ाया हो, तो इसलिए उससे रिक्वेस्ट है कि वे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ना जाए, वरना उसके पास केस भी हो सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस बार बहुत से बच्चों के ऊपर केस दर्ज किए गए हैं। तो 9 अगस्त को जिन 12 राज्यों की मेरिट लिस्ट हुई थी उनका रिजल्ट 10 सितंबर तक, और बाकी 9 राज्यों की मेरिट लिस्ट 22 अगस्त तक को आई थी, उनका रिजल्ट 13 सितंबर तक आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया जिनकी मेरिट लिस्ट 19 अगस्त को जारी की गई थी उनका रिजल्ट 10 सितंबर को आने की संभावना है, और जिनकी 22 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उनके 13 सितंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सभी 21 राज्यों की मेरिट लिस्ट इस बार साथ में 10 से 12 सितंबर के बीच में जारी की जा सकती हो। जी हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है, 3 दिन का सिर्फ आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है सभी राज्यों की मेरिट लिस्ट एक साथ घोषित कर दी जाए, जिस बार अब के तो इस बार नहीं किया गया था, क्योंकि 12 राज्यों की पहले मेरिट लिस्ट आई थी, उसके बाद आपकी 7 या 8 राज्यों की मेरिट लिस्ट बाद में जारी की गई थी। इस बार ऐसा भी हो सकता है जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी इसमें आपके लगभग 30,000 से ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्टेड किए जाएंगे, क्योंकि जो महासचिव है उसने बताया था 25 से 30,000 बंदे सेकंड लिस्ट में सेलेक्टेड किए जाएंगे। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा, और फिर फाइनली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जैसे स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी फर्जीवाड़ा कई स्टूडेंट हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैंसिल कर उनको जॉब नहीं दी जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं अगर सभी राज्यों के एक साथ मेरिट लिस्ट आती है तो 10 से 12 या 13 तारीख तक आपको रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो 19 अगस्त को जिन 12 राज्यों की मेरिट लिस्ट जारी हुई थी उनका रिजल्ट 10 सितंबर तक, और बाकी 9 राज्यों की मेरिट लिस्ट 22 अगस्त तक आई थी जिनकी उनका रिजल्ट 13 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया, और अगर दोनों की मेरिट लिस्ट एक साथ आती है तो 10 से 12 तारीख को आपको रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह अगली 3rd, 4th, 5th और 6th यानी कि जो आपकी तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी लिस्ट है वो 20 से 22 दिन के अंदर एक मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका GDS का देखने को मिला था उसमें यह बताया गया था कि भर्ती 31 दिसंबर तक चलेंगी, उसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी।
तो उसमें आपको साफ-साफ बता दिया गया था 31 दिसंबर तक ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जा सकती है, चाहे वो 4 आपकी मेरिट लिस्ट आए या 5 आए या 6 आए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे उसमें 44,228 पोस्टों पर यह भर्ती आउट की गई थी, इसमें चाहे ये सिलेक्टेड बंदे हों या ना हो, लेकिन अगर 31 दिसंबर से पहले इतने बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा सकती तो भर्ती को रोक दिया जाएगा बिल्कुल। अगर चाहे उसमें 30,000 स्टूडेंट ही सिलेक्टेड क्यों ना हो, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह बताया गया था कि 31 दिसंबर तक से आगे कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। इसके बाद जनवरी से सीधी नई भर्तियां फिर से आएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही जनवरी का मंथ आता है, फर्स्ट यानी कि सेकंड ईयर आपकी आती है, उसमें आपकी नई भर्तियों की नोटिफिकेशन आउट कर दी जाएंगे और उसके अप्लाई फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आपको आवेदन जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके इस बार सिलेक्शन नहीं होता है, आपकी कम परसेंटेज है, 80 या 70% है, क्योंकि 90 प्लस वालों का तो आपके 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपके 85 प्लस है तो आप भी अपना टारगेट लगा सकते हैं, क्योंकि आपके 90% पूरे चांसेस होंगे इस बार आने के। और अगर आपके 80 प्लस कम है, यानी कि 80 माइनस परसेंटेज है, आपके चांसेस बहुत ही कम होंगे मेरे हिसाब से। इसीलिए अगर आपके 80% से कम अंक हैं तो इस बार जनवरी 2024-25 की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उस बार बहुत ही कम कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि इस बार जो कोरोना वाले 100 बच्चे वाले परसेंटेज थे, उनका सिलेक्शन बहुत ही कम देखने के लिए मिल रहा है। लगभग उनका सिलेक्शन हो चुका है या फिर वो जीडीएस में जाना ही नहीं चाहते। इसीलिए आपका 2025 की जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी उसमें 20 से 25,000 वैकेंसीज आउट की जाएंगी। उनके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके दिए गए कमेंट्स के आंसर हमने इसी वीडियो में पिक कर दिए हैं। फिर भी आपका कोई कमेंट्स रहता है तो आप हमें कमेंट्स कर पूछ सकते हैं, हम उनका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, जीडीएस की पल पल की अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहेगी। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर देखने के लिए मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए अपडेट्स के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सबसे पहले रिजल्ट और उसकी जानकारी विस्तार से दी जाती है।